Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel बायोगिक। आपके फर्स्ट दो पेपर तो हो गए, बॉटनी 1 और बॉटनी 2। बहुत ही अच्छे पेपर आए थे हमारे। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आ गए थे। आपके बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब देखिए, आपने जैसे डिमांड किया था कि आपको सर केमिस्ट्री के भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चाहिए थे, तो वैसे देखिए तो मुझे 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले हैं केमिस्ट्री के, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है कि प्रीवियस ईयर का कैसा पैटर्न है वो भी आप समझ सकते हो। और दूसरी बात देखिए कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो तो मैं बता नहीं सकता इसमें, बट होप सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जो आज आप इसको इस वीडियो में देखेंगे उसमें आपको समझ में तो आएगा कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है। ओके, ये थोड़ा सा अभी जो आपने बॉटनी का जो देखा उससे थोड़ा सा पेपर पैटर्न अलग है। और मुझे इसमें और दूसरी एक अलग चीज़ देखी कि 2 जो पेपर मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें दोनों में भी थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग है। ओके, कि कैसे अलग है वो मैं आपको उस टाइम ज़रूर बताऊंगा। तो एक जो है वो हमारा एकदम 2019 में जो पेपर आया था वो हमें मिला है, तो वो हम कर रहे हैं। और जो लास्ट बार मतलब कि इस एग्ज़ाम्स के पहले वाली जो एग्ज़ाम्स हुई थी ऑफलाइन में, ओके, कोविड के बाद जो पहली ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई थी, तो तब का एक पेपर। सो इतने 2 ही सेट हमें मिले हैं, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिए। सो देखिए, ये जो है वो 2019 में आया था ये पेपर। तो इसमें देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का ये पेपर है। सेम मार्क्स में कुछ ये नहीं है, क्वेश्चंस भी आपको सेम ही मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 6 आपको दिए होंगे, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने। सो यहाँ पे देखिए, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द लॉ ऑफ मास एक्शन, देन व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HNO3। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो पेपर है उसमें HCl का पूछा है, सो 0.1, 0.001। ओके, सो ऐसा एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के लिए होगा ही, ये आप याद रखिए। दूसरा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CP एंड CV इज इक्वल टू 23.846 जूल मोल 1 एंड द R इज इक्वल टू, तो ये जो है वो एक प्रॉब्लम होगा आपको 1 मार्क के लिए। सो 1-2 प्रॉब्लम्स पहले इसमें आप कंसिडर करके चलिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1, जिसमें से सिर्फ आपको 5 ही सॉल्व करना है। दूसरा होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे इसमें क्या है देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 2A है इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एनी 2 सॉल्व करने। सो ये मैंने पहले कहा कि ये 2019 में आया हुआ पेपर है, तो पहले इसमें उन्होंने ऐसा दिया था कि एनी 2 जो 3 दिए होंगे उसमें से। अब देखिए क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, then derive an equation for relation between the reaction quotient and the Gibbs free energy, then define the buffer and explain the mechanism of basic buffer। so इसमें से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने। बी में कोई भी आपको ये नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, सो ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ओके, सो ये 3-3 मार्क के लिए आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बी जो है वो तो आपका 4 मार्क के लिए होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, सो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। सो ये आपको 4 मार्क के लिए सॉल्व करना होगा। सो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में भी उसी तरीके से है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला 1, दैट इज डिराइव KH इज इक्वल टू KW बाय KB। सो ये आपको डिराइव करना है इक्वेशन। सो ये भी 3 मार्क के लिए होगा, ये 3 मार्क के लिए और ये 3 मार्क के लिए। सो 2 कोई भी सॉल्व करने हैं 6 मार्क के लिए। स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ पे आपको कभी लिमिटेशन भी आ सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये बोले थर्मोडायनामिक्स के 3 जो लॉ है वो आप करके ही जाइए। उसमें से एक तो फिक्स आएगा आपको, या तो 1 लाइन के लिए आएगा, या तो ये फिर इसमें 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देन
फिर प्रॉब्लम आ गया, पूरा प्रॉब्लम जो है आपको 4 मार्क्स के लिए है। ओके, सो कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस। ओके, अब इसमें तो हम कुछ डिटेल्स बता नहीं सकते, पर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, अगेन सेम थिंग्स। क्वेश्चन ए में कोई भी 2 सॉल्व करने हैं आपको। व्हाट इज द पीएच स्केल, गिव द रेंज ऑफ पीएच स्केल एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो जो स्केल होगी 0 to 14 वाली, सो उसके बारे में आपको लिखना है, पीएच स्केल के बारे में। देन डिराइव द किरचॉफ इक्वेशंस। ओके, ये वाला यहाँ पे इक्वेशन आपको सिर्फ डिराइव करना है, उसके बारे में लिखना नहीं है, डिराइव करना है। देन ड्रॉ द प्लॉट्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो इसमें से कोई भी 2 जो आपको बेस्ट आ रहे हो वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देन बी में यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे बी में 4 मार्क्स है, बट अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए 1 और 2। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग एक ही लिखना है या 2 ही लिखने। सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे ये और ये 2-2 मार्क्स के लिए होंगे। सो ये दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो ये ऐसे चीजें जो है वो कंफर्म कीजिए, नहीं तो ऐसा होगा कि बी में 2 दिए हो तो 1 4 मार्क के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा। So solubility products of FeOH3 is 1.1. Then in water calculate the solubility. Okay, so ये वाला। Then दूसरा क्वेश्चन वाला ये आपका calculate the Kc for reactions. क्वेश्चन नंबर 5, ये रेगुलर जैसा हमारा था वैसा ही है यहाँ पे। ओके, इस पेपर में, तो दूसरे पेपर में चेंज हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। 7 इसमें से आपको 6 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 4 सॉल्व करने होंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीट ऑफ आयोनाइजेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ली चार्लिस प्रिंसिपल, देन एक्सप्लेन इन रिस्पॉन्स ऑफ इक्विलिब्रिया टू कॉन्सेंट्रेशन, what the conclusions can be drawn about the equilibrium constant, explain the hydrolysis of the salt of weak acid and the weak bases, give the application of the solubility product. So ये था एक सेट। ये जो था ये हम कह सकते हैं ये 2021-22 में आया होगा पेपर है, ठीक है, जो लास्ट हुई होगी 2020 में जो एग्जाम हुई उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 में तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे एक्सोर्गोनिक रिएक्शन है। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे वीक पूछा जा सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी। देन यहाँ पे देखिए 0.001 मोलर HCl का पीएच निकालना है। देन फिर से एक प्रॉब्लम, द हीट कैपेसिटी ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज 6.9 किलो कैलोरी पर डिग्री, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन 1 में मैंने कहा कि एक पीएच के ऊपर और एक प्रॉब्लम, ये 2 क्वेश्चंस तो फिक्स होंगे। देन यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ए में डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। ओके, मतलब पहले सेट में हमने देखा कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे, अब यहाँ पे 2 ही है। अब इसमें आपको कुछ चॉइस नहीं है, तो ये दोनों आपको लिखने हैं 3-3 मार्क्स के लिए, दैट्स इट। ये चेंज है। देखिए पहला पेपर कुछ उस तरीके से था, दूसरा पेपर जो है कुछ इस तरीके से है। फिर बी में आपको ये बड़ा सा एक कैलकुलेशन करना है फॉर 4 मार्क्स के लिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.04 मोलर एसिड एंड 0.05 मोलर सोडियम एसिटेट एसिड। यहाँ पे Ka ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। सो ये 4 मार्क के लिए हुआ। सेम 3 में भी वैसा ही किया है। सो ये हो गया आपका 1 डिराइव दिस इक्वेशन और दूसरा डिफाइंड बॉन्ड एंथैल्पी। सो ये फिर से ये हो गया 3 मार्क के लिए, ये हो गया 3 मार्क के लिए। सो यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, आपको बोथ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, मस्ट बी सॉल्व, अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो। और अगर यहाँ पे लिखा है एनी 2 और 3 दिए हो तो फिर 2 सॉल्व कर लीजिए 3-3 मार्क के लिए। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे इक्वेशन आपको लिख देता हूँ, फिर वो आप प्रैक्टिस करके आप सॉल्व भी कर लीजिए, मे बी उसी तरीके से आएगा। गैसियस स्टेट प्लस 3H2 that is also in the gas states, 2NH3 gas states, और यहाँ पे Kc at 300 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.0
5 यहाँ पे कैसी है। सो ये इक्वेशन है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बी में कुछ ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, अटेम्प्ट दोनों आपको सॉल्व करने होंगे। व्हाट इज द पीएस स्केल, ये भी 3 मार्क्स के लिए होगा, ये 3 मार्क्स के लिए होगा, सो ये 6 मार्क्स। देन द हीट इवॉल्व इन द कंबंशंस ऑफ मीथेन गैस इज गिवन बाय, कैसे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं मैं, CH4 गैस प्लस 2O2 देन CO2 प्लस 2H2O गैस, और यहाँ पे दिया होगा आपको डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 890 किलो जूल, ठीक है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ इसके ऊपर से ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 444.04 किलो जूल ऑफ हीट ऑन कंबंशन एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो ये 2 मार्क्स के लिए होगा, ऐसे 4 मार्क्स आपके वहां पे होंगे। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 अलग है। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा देखा था कि 6 आपको दिए होंगे, उसमें से 4 आपको सॉल्व करने। सो अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 सॉल्व करने। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी 2, मतलब यहाँ से ये 2 आप सॉल्व कर सकते हो, या ये 2 आप सॉल्व कर सकते हो, या कोई भी 2 सॉल्व कर सकते हो, जो कि एक होगा 5 मार्क्स के लिए। ओके, सो ये क्वेश्चन ही आपका 10 मार्क्स के लिए। सो ये होगा ईच फॉर 5 मार्क्स। सो 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस होंगे। सो क्वेश्चंस भी बड़े हैं। डिफाइन द वीक एसिड एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड, ठीक है। सो ये जो थे वो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो पैटर्न था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो पैटर्न है और उसके जो कुछ क्वेश्चंस पेपर है प्रीवियस ईयर्स के, वो भी हम डालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है बायोगिक बाय आकाश सर। ओके ओके, सो लिंक जो होगी आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो कॉलेज ग्रुप्स होंगे, उसके ऊपर वीडियोस जो है वो आप पोस्ट करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।